मेरे प्रियो, आप सभी, मैं प्रभु में आशा करता हूँ आप सभी आनंदित और खुश हों और मुझे फिर से आपके समक्ष आने का अवसर मिला। कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ और मेरी आशा है कि आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। खास करके जब आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं बच्चे आत्मिक रूप से बिगड़ते जा रहे हैं। उनके अंदर ना तो परमेश्वर के प्रति भय है और ना अपने माता पिता के प्रति उतना आज्ञाकारी दिखते हैं, जिसका परिणाम है कम उम्र से ही बहुत सारी बुराइयों में और बुरे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। आज नशा करना, अश्लीलता को देखना या अश्लीलता का प्रदर्शन करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, लड़ाई झगड़े करना, हत्याएं, मर्डर, ऐसी बहुत से कार्य हैं जिसे हम देखते हैं और इसे करने वाला अधिकतर नौजवान लोग होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर गंभीरता से माँ और पिता को विचार करना चाहिए। आज बहुत से नौजवानों को देखते हुए उनके माता पिता खुद अपने जीवन में खुश नहीं है, निराश, दुखी रहते हैं। बहुत से नौजवानों को देखते हैं जो अपने माता को गाली देते हैं, अपने पिता को गाली देते हैं, मारते पीटते हैं और वो माँ पिता कुछ नहीं कर पाते हैं, केवल अपने जीवन में दुखी होकर के अपने जीवन को कोसते रहते हैं। जब बर्दाश्त से बाहर होते फिर वो अपने बच्चों को भला बुरा कहते हैं, अपने बच्चों को श्राप देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को या उन नौजवानों को भला बुरा बोल करके या उस पर दोष लगा करके श्राप दे करके उसे ठीक नहीं कर सकते। कहीं न कहीं माता पिता की कमजोरी के कारण, गलतियों के कारण उनके बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के प्रति गंभीर होना चाहिए और उन्हें सही शिक्षा देना चाहिए। आज हर माँ पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो, वो अच्छी नौकरी करे, अच्छे व्यवसाय बिजनेस करे, लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनका आत्मिक जीवन कैसे सही बन रहे। बच्चों की पढ़ाई कराना, ऊंचे दर्शन रखना, ये कोई बुरी बात नहीं है, हर माँ पिता के अंदर भी होना चाहिए। परंतु उनको एक बात कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे आत्मिक रूप से भी कैसे सही बना रहे। इसलिए जब हम एक वचन को देखते हैं, इफिसियों 6:4 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न करो, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करें। तो हर माँ पिता को चाहिए कि जब उनके बच्चे छोटे हैं उसी समय से उनको परमेश्वर के वचन को देकर शिक्षा उनको सिखाएं, और ये दबाव से नहीं, प्रेम से। बहुत माँ पिता है जो अपने बच्चों को गाली गलौज करते हैं, जो अपने बच्चों को मार पीट करते हैं। ये समस्या का समाधान नहीं है, इससे और बच्चे बिगड़ जाते हैं, उसका मन, उसका हृदय कठोर हो जाता है, उनके अंदर माँ पिता के प्रति ईर्ष्या और बैर की भावना आ जाते हैं। सो एक अच्छे माँ पिता अपने बच्चों को प्रेम से उनको सिखाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको सही मार्गदर्शन करते हैं। तब तो जब बच्चे बड़े होते हैं वो कभी भी ना तो बुराई या अपराध में कदम रखेंगे और ना तो कभी वो अपने माँ पिता को निरादर करेंगे। इसलिए हर माँ पिता को अपने बच्चों के प्रति गंभीर होना चाहिए और उन्हें सही शिक्षा देना चाहिए, उन्हें सही अगुवाई देना चाहिए। आज दुख होता है जब कई ऐसे माँ पिता के द्वारा सुनते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात को नहीं मानते, उनको भोजन पानी नहीं देते, उनकी सेवा नहीं करते। ये बड़े ही दुख की बात है। तो आज के वचन के द्वारा हम यही बताना चाह रहे थे कि हर माँ पिता, यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो तो आप गंभीर हो जाइए और बच्चों को बचपन से ही सही शिक्षा दीजिए, उनको सही मार्गदर्शन कीजिए, उसके लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। तब तो एक दिन आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, उनका भी भविष्य अच्छा होगा और इसका आनंद आप भी अपने जीवन में अनुभव करेंगे। सो इस छोटे से संदेश के द्वारा सभी को आशीष मिले। यदि आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी सुनाने के लिए कार्य करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। प्रभु आशीष करे।